वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले हिस्ट्री को हम तीन पार्ट में, मतलब मैं नहीं, हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री को समझने के लिए तीन पार्ट में, तीन फेज में डिवाइड करते हैं। तो पहला फेज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो फेज है जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, नो रिटन रिकॉर्ड। तो हमें इसके इस पीरियड के बारे में पता कैसे चलता है? तो हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो खुदाई में मिली है, मतलब टूल्स जो उस समय के लोग यूज़ करते थे, बट स्टोन टूल्स। तो एक्सकेवेशन के थ्रू हमें पता लगता है। फेज ऑफ अर्ली मैन, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हिस्ट्री। जो मतलब थर्ड फेज है उसको हिस्ट्री रखा है। तो प्रोटो हिस्ट्री अभी रुक जाओ। प्री हिस्ट्री के बाद ये जो लास्ट वाला है तीसरा, हिस्ट्री। तो ये वो फेज है जिसमें हमारे इंसान जो है कम्प्लीटली सिविलाइज है, मतलब ये आज की हिस्ट्री है जहाँ पे इंसानों के पास रिटन रिकॉर्ड भी हैं, इंस्क्रिप्शन भी है, सब कुछ है, कम्प्लीटली सिविलाइज है। तो एक ये प्री हिस्ट्री वाला फेज है जिसमें नो रिटन रिकॉर्ड, और एक ये वाला जिसमें सब कुछ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो है ही, टूल्स और रिटन रिकॉर्ड भी है, इंस्क्रिप्शन, सब कुछ है, कम्प्लीटली सिविलाइज। और एक ये फेज है जिसमें फेज ऑफ अर्ली मैन। तो अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब अर्ली सिविलाइजेशन, मतलब शुरुआत हुई थी सभ्यता की। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही हमें मतलब आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उन्हीं पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड थे लेकिन क्या लिखा है, किस भाषा में लिखा है, आज तक डेसिफर नहीं हो पाया। डेसिफर का मतलब पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये बेसिक बातें हैं। ये तीनों फेज, मतलब ये तीनों जो पीरियड हैं, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो सब हिस्ट्री की शुरुआत, यानी कि जो मानव ह्यूमन इवोल्यूशन जो होता है वो आइस एज के बाद होता है, मतलब आइस एज, यानी कि आइस एज में ही हो जाता है। तो थोड़ा सा हम ज्योग्राफी में जाते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत पुरानी है, लगभग 420 बिलियन ईयर्स एगो। तो यानी कि जो आइस एज की शुरुआत होती है, यानी कि कोल्डर कंडीशन जो है, प्लेस्टोसीन इसको कहते हैं, प्लेस्टोसीन। ठीक है, प्लेस्टोसीन। तो ये पूरा टाइमलाइन के थ्रू मैंने बताया ताकि आपको समझ में आए। तो 20 लाख बीसी से मतलब ये प्लेस्टोसीन यानी आइस एज की शुरुआत होती है। और आइस एज से ही मतलब ह्यूमन का भी वो होता है एवोल्यूशन, यानी कि कहीं ना कहीं आइस एज में आग की खोज तो हो ही जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर ठंडा लगेगा तो लोग आग खोदेंगे, यानी कि आग की खोज हो जाएगी, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो इसी आइस एज में ही हो जाता है। अभी आएंगे आगे। तो ये प्लेस्टोसीन पीरियड 20 लाख से 10,000 BC तक, यानी कि ये जो 10,000 BC ये एंड ऑफ आइस एज। उसके बाद से होलोसीन यानी कि वार्मर कंडीशन, यानी कि वार्मर कंडीशन स्टार्ट हो जाती है 10,000 BC से लेके आज प्रेजेंट तक 2025 AD। और ये जो BC AD का कॉन्सेप्ट है, ये BC और AD जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम लेते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है, उनके जन्म को हम इंटीरियर नंबर सिस्टम में, अरे इंटीजर पढ़े ही हैं। इंटीजर में जो जीरो होता है, जीरो के लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो वो जो जीरो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। उनके बर्थ से पहले टू हो गया बिफोर क्राइस्ट, और उनके बर्थ के बाद, यानी कि उनके बर्थ के बाद जो है उसको एडी, यानी कि इस एडी के साथ एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है। और एडी के साथ यानी कि ये इनके जन्म के बाद की कहानी है, यानी कि इसको बोला जाता है इंडक एरा ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ये जीसस क्राइस्ट का युग है, क्योंकि उसमें जन्म के बाद का एरा है, यानी कि उसमें प्रेजेंट है।
और जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उनके जन्म से पहले की कहानी। जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की कहानी। तो कुछ हिस्टोरियन ने कहा कि ये तो रिलीजियस टाइमलाइन होगी, मतलब BC AD। तो हम इसको क्यों माने, हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते, तो हम क्यों माने। तो उन्होंने एक सेक्युलर वो बना दिया टर्मिनोलॉजी, मतलब बट नॉमेनक्लेचर का चेंज है, यानी कि नाम चेंज कर दिया है। तो BC की जगह BCE और AD की जगह CE, यानी कि BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा और CE कॉमन एरा। तो ये जो नाम है ये सबके लिए सेक्युलर हो गया है, सब यूज़ कर सकते हैं, यानी बस नाम चेंज हो गए। BC जो बिफोर क्राइस्ट था उसको बिफोर कॉमन एरा BCE बना दिया है। देखा जाए तो बस E लगा दिया है बस, और यहाँ A हटा दिया है। तो अब आते हैं स्टोन एज। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है इंसानों की, वो किससे होती है, इंसानों की शुरुआत स्टोन टूल से होती है, यानी कि स्टोन एज। तो सबसे पहले स्टोन एज तो सबसे पहले स्टोन एज को हम जो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है 3 फेज में, इसको भी 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं स्टोन एज को। सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड स्टोन एज इसे कहा जाता है। मीजो मतलब मिडल और लिथिक मतलब स्टोन, और नियो मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन। लिथिक मतलब पता ही है स्टोन, मतलब यहाँ जो लात में लिथिक है, लिथिक मतलब स्टोन। पैलियो मतलब ओल्ड, मीजो मतलब मिडल और न्यू मतलब न्यू, यानी कि ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक पीरियड हो गया, मीजोलिथिक मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक 50 लाख से लेके 10,000, 5 लाख से लेके 10,000 BC तक ये पैलियोलिथिक पीरियड ओल्ड एज स्टोन एज। मीजोलिथिक पीरियड 10,000 से लेके 4,000 BC, और न्यू स्टोन एज नियोलिथिक 9,000 से 1,000 BC। और एक बात और, ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं इनको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने 2 फेज में डिवाइड किया है। एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, एक लिटरेरी सोर्सेज। मतलब एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब आर्कियोलॉजी जो एक्सकवेशन हुआ है, खुदाई उसके दौरान, और लिटरेरी मतलब जो लिखे हुए हैं, जैसे कि वेदास, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये सब लिटरेरी सोर्स हो गए। लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल मतलब जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट के समय, एक्सकवेशन के समय मिला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है। तो अभी पैलियोलिथिक कहाँ गया, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक को अच्छे से पढ़ते हैं। ये मेरी नोट्स है, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेंशन मत लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी। तो आइए देखते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ये मेरी नोट्स है, ये पूरा क्रिस्प है, एकदम लाइन बाय लाइन ही है, पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में है। और ये देखिए टेबल के फॉर्म में हम इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। पैलियोलिथिक और ये सब जो नोट्स है ये UPSC के लिए बहुत क्रूशियल है। ये एंशिएंट हिस्ट्री की है, तो ये स्टैटिक की नोट्स है, करंट नहीं है, ये सब चेंज नहीं होगा। करंट यानी कि जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर है वो चेंज होगा डेली बेसिस पे, लेकिन ये स्टैटिक चीज़ है, NCERT की चीज़ें हैं, बेसिक NCERT, ये सब बेसिक है। तो ये आपको रिवाइज करना होगा, तब जाके आप रिवीजन मस्ट होता है। पैलियोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड को भी तीन तीन पीरियड में डिवाइड किया जाता है। ओल्ड स्टोन एज, ये पैलियोलिथिक पीरियड आइस एज इसको कहा जाता है, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में आइस एज रहता है, यानी कि पूरा हर जगह बर्फ़ बर्फ़, आइस एज, आइस एज इसको कहा जाता है, आइस एज भी। और 5 लाख से लेके 10,000 BC का टाइम पीरियड को बताया था। पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो अब इनको भी क्लासीफाई करते हैं। तो इनका टाइम पीरियड क्या है, लोअर पैलियोलिथिक
तो 5 लाख से लेके 50,000 BC, ठीक है। और 50,000 से लेके 40,000 BC पैलियोलिटिक, अपर पैलियोलिटिक 40,000 से 10,000 BC। ये जो टाइमलाइन है ये याद नहीं करना है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। किसी बुक में कुछ होगा, किसी बुक में कुछ होगा, रेफरेंस पे कुछ होगा, एनसीईआरटी में कुछ होगा, तो ये अप्रॉक्स है, लगभग माना गया है कि हाँ ये होगा इसका टाइम पीरियड, मतलब अप्रॉक्सीमेटली एकदम एग्जैक्ट नहीं है, मतलब उसके आस पास, उसके अगल बगल कहते हैं, यानी कि ये आइस एज है, इतना याद रखना, पैलियोलिटिक आइस एज में है, हो रहा है मतलब। तो ये टेबल देखिए, सबसे पहले तो इधर क्लाइमेट, सेटलमेंट, ऑक्यूपेशन, टूल्स, टेक्नोलॉजी, और यहाँ लोअर पैलियोलिटिक, मिडल पैलियोलिटिक, अपर पैलियोलिटिक। तो लोअर पैलियोलिटिक में क्लाइमेट कैसी थी, कोल्ड कोल्ड क्लाइमेट था, यानी कि पूरा वह आइस एज, हर जगह बर्फ़ बर्फ़। तो उस कोल्ड क्लाइमेट है, तो इंसानों को जीने के लिए आग तो चाहिए। तो लोअर पैलियोलिटिक में डिस्कवरी ऑफ फायर, ये इम्पॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ फायर हो गया है। अब लोग ठंडी लगेगी तो इंसान आग के पास तो जाएगा ही, तो डिस्कवरी ऑफ फायर। मिडल पैलियोलिटिक में भी कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड। और फिर अपर पैलियोलिटिक पीरियड, क्लाइमेट गेटिंग वार्मर, लास्ट फेज ऑफ, और ये अपर पैलियोलिटिक लास्ट फेज है आइस एज का, यानी कि अब यहाँ से क्लाइमेट गेटिंग धीरे धीरे वार्मर कंडीशन में जा रहा है। अब सेटलमेंट की बात करें तो नो नॉलेज ऑफ हाउस, लोअर पैलियोलिटिक में कोई नॉलेज नहीं था हाउस का, यानी कि रॉक शेल्टर केव। तो इसका इम्पोर्टेंट साइट्स बताते हैं, बेलन वैली यूपी में है, सोन वैली पंजाब, भीमबेटका मध्य प्रदेश। मिडल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक में नो नॉलेज ऑफ हाउस मेकिंग, मिडल मिडल पैलियोलिथिक में भी नो नॉलेज, मतलब हाउस मेकिंग का कोई नॉलेज नहीं था। डिडवाना, नर्मदा, विशाखापट्टनम, अजमेर, तो ये कुछ साइट्स हो गए इंपॉर्टेंट। अपर पैलियोलिथिक, इसमें भी नो नॉलेज था हाउस मेकिंग का। इसमें एनिमल बोन्स मिलते हैं, बेलन वैली, मुचेटा, चिंतामनु, कभी, ये थोड़ा पहले कुमुल, आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट साइट। ऑक्यूपेशन क्या थे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, लोअर पैलियोलिथिक। मिडल में भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। टूल टेक्नोलॉजी, तो हैंड एक्सेस, क्लेवर, पेबल टूल्स, फ्लेक पेज टूल्स हो गए, और स्क्रैबर, बोरोर, बोरिंग, स्क्रीव, स्क्रू ड्राइवर होता है ना, वो सही, ब्लिंट पेज इंडस्ट्री, पैरेलल साइड ब्लेड। तो ये सारे टूल्स हो गए।